नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, सुखी और समृद्ध होंगे। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत विधि। जी हाँ दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर पति के हाथ पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। आइए वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूजा करने के लिए ज़मीन पर चौक बना लेंगे। चौक बनाने के लिए आप आटा, रोली, गौ गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। आप अष्टदल, स्वास्तिक या गाय गोबर का चौक, कमल बना लें। चौक बना लेकर के उसके ऊपर थोड़ा सा अनाज रख देंगे। अनाज में गेहूँ, जौ, चावल कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद जो चौक बनाएंगे, चौक के ऊपर चौकी रखेंगे। जो लकड़ी का हो, जिसका भी हो, लोहे का हो, प्लास्टिक का हो, उसे के ऊपर रखेंगे। और जो चौक के ऊपर चौकी रखेंगे, पटा रखेंगे, पीढ़ा रखेंगे, उसमें लाल कपड़ा बिछा लेना है। दोस्तों, चौकी रखने के बाद करवा माता की फ़ोटो रखनी है, या आपके पास करवा माता की फ़ोटो नहीं तो कैलेंडर भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, करवा चौथ व्रत को विराजमान होने के लिए चावल का आसन दीजिए। इसके बाद दोस्तों, करवा चौथ व्रत कथा की किताब रख लें। माता करवा के जो कैलेंडर फोटो लगा उसके बगल में। इसके बाद चावल का अक्षत दीजिए, जिस पर भगवान शिव के परिवार का आसन होगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव की मूर्ति रख सकते हैं आप, या फोटो रख सकते हैं आप, या मिट्टी से भी बना सकते हैं। या मिट्टी नहीं है तो आप सुपारी के भी ले सकते हैं दोस्तों, या शिव परिवार की फ़ोटो भी विराजमान कर सकते हैं। परंतु शिव परिवार, भगवान शिव के परिवार को पूजा में शामिल अवश्य करिएगा। इसके बाद हम कलश की स्थापना करिए। कलश में कलावा बांधना है। फिर जल थोड़ा सा, गंगा जल थोड़ा सा उसमें डालना है। हल्दी, सुपारी, पुष्प, सिक्का, रोली, चंदन, अक्षत भी डालना है। कलश का स्वर मीठा करने के लिए इसमें थोड़ा सा मिठाई या बतासा डाल देंगे। दोस्तों, इसके बाद इसके ऊपर आप अशोक का या आम के पत्ते लगा देंगे। पत्ते लगाइएगा और रोली पे उसमें रोली पत्तों में लगा देना है। कलश के ऊपर एक प्लेट रखनी है, प्लेट में कटोरी रखना है। उसके ऊपर थोड़ा सा कोई भी आप अक्षत चावल रख दीजिए। उसके ऊपर दीपक रखेंगे, क्योंकि आप दीपक कलश बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नारियल कलश बनाएंगे तो नारियल रख सकते हैं, लेकिन हम करवा चौथ व्रत में दीपक का कलश ही बनाइएगा। आप लोग जो भी कर रहे हैं उस पे देसी घी का दीपक जलाइए। जलाकर कलश के बिना कलश के भी आप दीपक को जला सकते हैं। यदि जहाँ कलश बनाते हैं तो कलश बना सकते हैं, यदि नहीं बनाते कलश, दीपक बच जलाते हैं तो दीपक बच जला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप मिट्टी के करवे ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के करवे ले लीजिए। करवे पर कलावा बांध लें। करवा व्रत में जितने भी कलश करवा लेंगे सभी में कलावा बांधना है और बांधा रहना चाहिए। आज आप 2 करवा भी ले सकते हैं, जिससे आप करवा फेर लेंगे। आपके यहाँ पीतल, मिट्टी या स्टील के जिस प्रकार के भी करवा लेते हैं आप उसका ले सकते हैं। दोस्तों, करवा को ले लीजिए। यदि आपके यहाँ 1 करवा भरते हैं तो आप 1 भरें, या 2 भरते हैं तो 2 भरें। करवा भरने में आपके यहाँ पोहा, ड्राई फ्रूट या जो भी चीज़ से भरते हैं आप भर सकते हैं। इसके बाद करवे में आप पूड़ी,
रखिए जो आपने बनाया है। उसके बाद सफ़ेद मिठाई या बतासा आप डाल सकते हैं दोस्तों। मिठाई भी भरें। याद रहे दोस्तों, करवा भरते हैं तो 2 करवा यदि आपने लिया है तो दोनों में बराबर बराबर मात्रा में भरनी। यदि 5 पूड़ी एक में भरें तो दूसरे में भी 5 ही भरेंगे दोस्तों। जो भरें, जो माता का करवा है फेरते हैं, इसलिए दोनों बनाते हैं। आप जो 2 करवा लेंगे तो ये आपका होगा और एक माता का करवा होगा, माँ कारवा का। आपके यहाँ बनाते हैं वो भी बनाइएगा और कलश में दक्षिणा रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ जो भी बनता है उसको रखिए आप और उसमें आप जैसे बताया बतासा, मिठाई और दक्षिणा भी यदि 11 रुपये एक में आप कलश में डालते हैं तो दूसरे में भी आपको 11 रुपये दक्षिणा रखिएगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। और बेल आइकन दबाएं और एक प्यारा सा लाइक कर कमेंट करिए दोस्तों। और आइए आगे की वीडियो विधि जानते हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों। करवा भर लें। भरने के बाद आप दोनों करवा में देसी घी के दीपक जला दीजिए। यह दोस्तों दीपक जला लीजिएगा। इस बाद आप चंद्रमा को अर्घ देने का भी करवा भर कर रख लीजिएगा। जिसमें हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं वो भी आप भर लीजिएगा। यह करवा पीतल या तांबे का होता है। यह करवा मायके की तरफ से दिया जाता है। इस करवा को हर साल यूज कर सकते हैं, जबकि मिट्टी का करवा हर साल आप नया बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका पीतल का, स्टील का करवा होता है वो आप डेली यूज कर सकते हैं। और ये करवा जो होता है करवा चौथ के लिए, वो मायके की तरफ से आता है दोस्तों। और यदि आप मिट्टी का यूज कर रहे हैं तो आप हर साल नया ले सकते हैं, बदला जा सकता है। इस करवा में चंद्रमा को अर्घ देने के लिए पुष्प, चंदन, रोली भी आप डाल दीजिए। और थोड़ा सा मीठा स्वर करने के लिए इसमें थोड़ी सी मिठाई या बतासा डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों इसे ढक दीजिए और इसके ऊपर देसी घी का दीपक रखिए या करवा के सामने, माँ करवा के सामने आप इसे रखें। आप चंद्रमा को अर्घ देने जब जाइएगा और पूजा प्रारंभ करिएगा, सभी दीपक जला दीजिए। चंद्रमा के अर्घ देने वाले दीपक को छोड़कर सभी दीपक जलाना है, क्योंकि वो दीपक जब आप तक बुझना नहीं चाहिए, यानी जलती रहना चाहिए दीपक, जब तक आप चंद्रमा को अर्घ ना दे दें, अपना व्रत तोड़ ना दें, यानी पूर्ण ना कर दें। अब पूजा प्रारंभ में शिव जी की पूजा, गणेश, माता पार्वती, शिव भगवान की पूजा करें। चंदन, अक्षत, रोली, पंचामृत से भी आप इनका पूजा कर सकते हैं, आदि से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप कलश पर स्वस्तिक बना सकते हैं। स्वस्तिक बनाने के बाद कलश पर रखे दीपक का भी आप पूजा करें। इसी प्रकार कलश का पूजा करके इसके बाद भगवान शिव को वस्त्र रूपी कलावा और कलश को भी अर्पित करिएगा। भगवान गणेश जी को भी, माता पार्वती जी को भी करिए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करिए। सब रखने के बाद माता करवा की फोटो की पूजा करिएगा। कथा किताब का भी पूजा करिए। इसके बाद सभी को पुष्प अर्पित करिए और माता करवा को माला पहनाइए। इसके बाद माता करवा को भोजन का भोग लगाइएगा। आपके यहाँ जो भी बनता है कच्चा पक्का, आप जो भी बनाते हैं भोग लगाइएगा। याद रहे आपको प्याज लहसुन नहीं होनी चाहिए। जो भी आप भोग लगाते हैं, जिस वस्तु में जो भी भोजन बनाते हैं, आप पकवान बनाते हैं, उसमें प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं होना चाहिए। किसी के यहाँ जो करवा में
भरा जाता है उसका ही भोग लगाया जाता है, तो आप लगा सकते हैं। मौसमी फल भी भोग में लगा सकते हैं या चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी सुहाग की सामग्री लिए हैं माता करवा और माँ पार्वती को अर्पित करिएगा और माता के पास ही रखें। माता पार्वती को अर्पित करें और माता के पास ही रखें। माता पार्वती को 5 या 7 बार सिंदूर चढ़ाइए। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाइए। माता करवा को भी सिंदूर 7 बार अर्पित करिए। माता करवा और माता पार्वती को सिंदूर दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन की मान्यता है कि आप सिंदूर दान अवश्य करें। इसे सुहाग देना भी कहा जाता है और पूजा करने के बाद सुहाग अवश्य लेना चाहिए। याद रहे, सुहाग देना चाहिए और पूजा होने के बाद माता से सुहाग लेना चाहिए अवश्य। अब आप भगवान गणेश को हल्दी की गांठ और सुपारी अर्पित करें। अब और करने के बाद आप करवा फेरिए। करवा कैसे फेरना है? यदि आपने राइट में अपना करवा रखे हैं और लेफ्ट में माँ का, तो माँ का करवा राइट में जाएगा और आपका लेफ्ट में। ऐसा 7 बार करवा को फेरेंगे और 7 बार फेरने के बाद आपका जो दाएं पैर था वो बाएं साइड आ जाएगा। जो बाएं साइड माँ का था वो दूसरी साइड यानी लेफ्ट हैंड में बदल जाएंगे दोनों के। और पहले कौन सा था इसको आप मान लेंगे कि आपका ये है और ये माता का है, ऐसा पहले से मान लीजिएगा और उसको रखिएगा। पूजा करिए। इसके बाद आप अपने हाथ से फेर कर जय माता करवा बोलना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप करवा फेरेंगी 7 बार तब आपको जय माता करवा बोलते हुए और मन की बातों को बोलना है। फेरने के बाद 7 बार फेर लीजिए। फेरने के बाद आप दोनों को उल्टा साइड में होंगे। जो आपका था वो माता का और माता का जो होगा वो आपका होगा। ये होने के बाद इसे करवा फेरने की विधि भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आप करवा फेरेंगे 7 फेर फेरेंगे वो करवा फेरने की विधि भी कहा जाता है। अब जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए माता पार्वती और माता करवा शिव भगवान गणेश जी को दक्षिणा करेंगे। जो गलतियाँ हो उसको स्वीकार करेंगे, दक्षिणा करेंगे। फिर सभी भगवान की आरती करेंगे, धूप दीप माला जो भी आपके पास, और जल से आप चारों सभी देवताओं को फेरेंगे और अर्पित करेंगे तो जल से। और अपने परिवार की लंबी उम्र की प्रार्थना और सुख समृद्धि की कामना प्रार्थना करेंगे। और इसके बाद माथ से सिंदूर का जो आपने सिंदूर अर्पित किया था माँ को, माँ करवा को और माँ पार्वती को, तो आप इसके बाद माता से सुहाग का सिंदूर लेंगी। जो सिंदूर रिंग फिंगर से आप अपने मांग में भरेंगी, वो भी 2 बार भरना है। और ऐसा करके आपकी ये पूजा विधि संपन्न होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।